बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंडिया के शहर चंडीगढ़ में सिखों के लड़कों ने कुरान मजीद को फाड़कर कुएं में डाल दिया। पूरे शहर के मुसलमान गुस्से की हालत में एक बड़ी मस्जिद में जमा हो गए। इमाम साहब फौरी तौर पर मौके वारदात पर पहुंचे तो मालूम हुआ चंद दिन पहले शहर की एक मस्जिद से कुरान पाक चोरी हुए। फिर इस जगह इनकी बेहुरमती की गई। 2 दिन के बाद पता चला इन तीनों लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उनकी उम्रें 8, 9 और 10 साल थी। ये भी पता चला इन्होंने ये बेहुरमती किसी अना या किसी बुरी नीयत से नहीं की। इमाम साहब इंतहाई समझदार और बाकमाल सलाहियत के मालिक थे। इनको पता चला कि ये तीनों तालिबे इल्म कई बार स्कूल की लाइब्रेरी से भी किताबें चोरी कर चुके हैं। ये मस्जिद और गुरुद्वारों से जूतियां भी चराते हैं। वो एक दिन कुरान पाक को चुरा कर घर ले गए। जब इन्होंने खोल कर देखा तो पता चला ये तो मुसलमानों का कुरान मजीद है। वो सोचने लगे ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर मुसलमानों को इस बात का पता चल गया तो वो हमें जान से मार देंगे। चनाचे इन लोगों ने फैसला किया कि कुरान मजीद को फाड़कर एक कुएं में डाल देते हैं। दोस्तों, तीनों ने आपस में कस्में उठाई कि वो इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करेंगे। 3-4 दिन के बाद माल की तकसीम पर तीनों का झगड़ा हुआ। इन्होंने अपने इलाके में इस राज को उगल दिया। चनाचे पूरी चंडीगढ़ में कुरान मजीद की बेहुरमती की बात फैल गई। हर कोई इन तीनों से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। हर मुसलमान की ख्वाहिश थी कि वो इन तीनों को खत्म कर दे। इमाम साहब इन तमाम बातों से आगाह थे। इनकी ख्वाहिश थी कि मामले को तूल देने की बजाय ठंडा किया जाए, मगर पूरा शहर किसी भी सूरत इन तीनों को जिंदा छोड़ने के लिए तैयार न था। इमाम साहब शहर के मजमे को लेकर उस कुएं के पास चले गए जहां कुरान मजीद के औराक को फेंका गया। शहर के सिख, हिंदू, मुसलमान उस जगह पहुंच गए। तमाम लोगों की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। मुसलमान लड़के को कुएं में उतारा गया। उसने बड़ी एहतियात से कुरान मजीद के औराक निकाले। कुरान पाक के औराक को इस तरह देखकर मजमे पर रख्त तारी हो गई। एक सफ़े पर चंद आयात लिखी थी जिसको इमाम साहब ने मजमे को पढ़कर सुनाया कि सब्र करो, सब्र करने में भलाई है। हमें लड़ाई झगड़े से इस मसले को हल नहीं करना चाहिए। इतने में इन तीनों बच्चों के वालिदैन आकर माफिया मांगने लगे। इमाम साहब ने कहा, तुम लोग अपने इलाके की पंचायत लेकर आओ। चनाचे ये लोग शाम को पंचायत लेकर आए, जिनमें बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले सरदार थे। तमाम लोग हाथ जोड़कर इमाम साहब से माफी मांगने लगे। इमाम साहब उन लोगों को एक साइड पर ले गए। उनसे कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम लोग अमन और सुलह पसंद हो। कसूर तीनों बच्चों का है जिसकी जिम्मेदारी तमाम लोगों पर आयद नहीं होती। मैं तमाम मामले से आगाह हूँ। अगर मैं उन बच्चों को माफ कर दूं, पूरे शहर के मुसलमान मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ये आग एक बार तो दब जाएगी, मगर इसके बाद पूरे शहर को राख में तब्दील कर देगी। मैं चाहता हूँ कि इस आग को मोहब्बत के पानी से बुझाया जाए। दोस्तों, चनाचे इमाम साहब ने दोनों तरफ से पंचायत के 10-10 मेंबरान को बुलाने का फैसला किया। इमाम साहब ने सिखों से कहा, ये कोई हादसा मामूली हादसा नहीं। कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू और सिखों के लिए भी अहम है। कुरान मजीद आपके लिए भी हदायत का जरिया है। अगर मुसलमान ये तसव्वुर करते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ इन्हीं की किताब है तो ये गलत सोचते हैं, बल्कि ये तो वो किताब है जो तमाम इंसानियत के लिए हदायत का जरिया है। ये जितनी हमारे लिए अहम है इतनी ही सिखों और हिंदुओं के लिए भी जरूरी है। इस बात का इकरार सिखों के गुरु देव ने भी किया जब वो बैतुल्लाह में हज करने के लिए गए। जो कलमा नहीं पढ़ता उसे दोज़ख का अज़ा मिलेगा। जो रमजान के रोजे नहीं रखता और 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करता उसे आखिरत में शदीद अजाब का सामना करना पड़ेगा।
آپ کے गुरुदेव ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई अशआर लिखे जो आपकी किताबों में लिखे हैं कि जब से नूरे मोहम्मद का जलवा देखा है नानक अपनी खुद ही भूल गया। मेरा इन तमाम अल्फाज का ये मतलब है कि कुरान मजीद आप लोगों के लिए भी इतना अहम है जितना हमारे लिए अहम है। लिहाजा कुरान मजीद की बेहुरमती का मसला हम दोनों मज़हब के लोगों के लिए नहायत ही अहम है। इसके बाद इमाम साहब ने इन तीनों बच्चों को अपनी जमानत पर उनके सुपुर्द कर दिया। वो सिख इन बच्चों को लेकर घर पहुंचे। वो इमाम साहब की बातों पर गौर फिक्र करने लगे। वो जानते थे कि हमारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई अल्फाज लिखे हैं। ये भी सच है कि हमारे गुरु नानक हज करने के लिए गए। इन्होंने कहा कि जो कलमा नहीं पढ़ता, जो रोजे नहीं रखता और नमाज अदा नहीं करता, उसे शदीद अजाब का सामना करना होगा। दोस्तों, इमाम साहब घर जाकर सो गए। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद इन्होंने देखा मस्जिद के बाहर मुसलमानों का हजूम खड़ा है। उनके हाथों में तरह तरह के हथियार हैं जो जान की बाजी लगाने के लिए खड़े थे। वो इमाम साहब को देखते ही उनके हाथ चूमने लगे। इमाम साहब से अर्ज करने लगे, हमने सुना था कि आपको सिखों ने शहीद कर दिया, यही वजह है कि हम आपका बदला लेने के लिए आए हैं। इमाम साहब कहने लगे, मैं तो आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ, बाकी रहा कुरान मजीद का मामला तो मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। ये मामला छोटे बच्चों का है, लिहाजा हम कुरान मजीद से ही फैसला लेंगे। क्या आप लोग कुरान मजीद का फैसला मानने के लिए तैयार हैं? तमाम लोगों ने एक जुबान में कहा, जी हाँ, हमें कुरान मजीद का हर फैसला मंजूर है। इमाम साहब ने कहा कि फिर तुम लोग जो हथियार अपने साथ लाए हो इनको इस जगह जमा कर दो। चनाचे तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। दोस्तों, इसके बाद इमाम साहब ने तमाम लोगों को ठंडा करके एक जगह बैठने का इशारा किया। पूरे शहर में मुसलमान आटे में नमक के बराबर थे। तमाम शहर हिंदुओं और सिखों से भरा पड़ा था। हिंदू और सिख भी मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए तैयार थे, मगर इनकी पंचायत ने कहा कि हमें इमाम साहब पर पूरा यकीन है, वो किसी भी किस्म का झगड़ा नहीं होने देंगे, बल्कि ऐसा फैसला करेंगे जो दोनों के लिए बेहतर होगा। चनाचे दोनों तरफ की जानिब से पंचायत के लोग इकट्ठे हो गए। दरमियान में इमाम साहब कुर्सी लगाकर बैठ गए। कहने लगे कि हमें पता है छोटे बच्चों पर किसी भी किस्म का कानून लागू नहीं होता, लिहाजा हम ये फैसला सिखों की पंचायत के सुपुर्द करते हैं। उनमें से एक आदमी बोला, मेरा नाम सरदार मोहम्मद सिंह है, मेरी वालदा ने मेरा नाम मोहम्मद के नाम पर रखा। मैं इन तीनों बच्चों को आपके हवाले करता हूँ। आप लोग जो चाहें कर सकते हैं, हमारी तरफ से आप लोगों को मुकम्मल आज़ादी है। मगर एक बात याद रखना, अगर आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह होते तो क्या करते? इन्होंने तो अपने चचा के कातिल को भी माफ कर दिया था। दोस्तों, सारे मजमे पर खामोशी तारी हो गई। इतने में उन तीनों बच्चों को लाया गया जो इमाम साहब के पांव को पकड़कर माफी मांगने लगे। इनकी जुबान से यही अल्फाज जारी थे, हमने कुरान मजीद की बेहुरमती नहीं की। इमाम साहब ने पंचायत से पूछा तो इन्होंने लोगों से मशवरा किया, जिन्होंने कहा कि इन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि सरदार मोहम्मद सिंह ने कहा कि अगर इस जगह तुम्हारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो क्या करते? इमाम साहब ने भरे मजमे में ऐलान किया, हम इन बच्चों को इस शर्त पर माफ करते हैं कि आइंदा कभी भी इस तरह का मामला नहीं होगा। सरदार मोहम्मद सिंह खड़ा होकर कहने लगा, अगर आप लोगों ने इन्हें माफ कर दिया तो मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु नानक ने कहा था, जो कलमा नहीं पढ़ेगा, नमाज अदा नहीं करेगा और रोजे नहीं रखेगा, उसको सख्त अजाब होगा। मैंने गुरु की किताब को खोल कर पढ़ा तो वाकई ही इसके अंदर ये अल्फाज दर्ज थे। मुझे इस बात का यकीन है कि हमारे गुरु भी मुसलमान थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इमाम साहब के इस फैसले की वजह से उस दिन 20 सिखों ने कलमा पढ़ा।